हेलो एवरीवन। आज हम लोग का बेसिकली एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का डे 2 है, क्लास 2 है। ठीक है। बेसिकली हम लोग जो पहला क्लास में डिस्कस किए थे, तो एक बार हम लोग उसको एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है। हम लोग का चलता था एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में होता क्या है, पार्टनरशिप फॉर्म में मान लेते हैं हम लोग एग्जांपल के तौर से दो लोग हैं, ए एंड बी, ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं। इन लोग को हम लोग ओल्ड पार्टनर बोलेंगे। ठीक है। एक नया पार्टनर है, सी है, वो एडमिट हो रहा है। और हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, जब भी एक पार्टनरशिप फर्म में कोई भी पार्टनर एडमिट होगा तो उसको अपने साथ कैपिटल और गुडविल लाना होता है। ठीक है ना। कैपिटल अपने लिए लाएगा, गुडविल ओल्ड पार्टनर के लिए लाएगा, और जो भी ओल्ड पार्टनर होंगे ना, उस गुडविल को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है, जैसे आप लोग देख पा रहे हो बाबू, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। यहाँ तक जनरल डिस्कशन था, ऑलरेडी हो चुका था। बस हम लोग एक बार रिवाइज कर रहे हैं जो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ते थे। अब बात करते हैं यहाँ पे कितने तरीका का अकाउंट बनाया जाएगा। सर यहाँ पे तीन तरह का अकाउंट बनाया जाएगा। पहला अकाउंट का नाम होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन, अच्छा, जिसको हम लोग नॉमिनल अकाउंट से भी जानते हैं, जहाँ पे इनकम और एक्सपेंस को रिकॉर्ड करेंगे। दूसरा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है। बेसिकली ये और जनरल एंट्रीज हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। ठीक है। तो एक बार हम लोग क्या करते हैं, जनरल एंट्री को एक बार हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं बैलेंस शीट बना के। ठीक है। एक छोटा सा बैलेंस शीट हम लोग बनाते हैं। ठीक है। और एक बार हम लोग ये मान लो बैलेंस शीट है। आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट दिया रहेगा। ये एल का मतलब लाइबिलिटीज, ये का मतलब एसेट्स। मान लो ये कैपिटल अकाउंट है, ये कैपिटल अकाउंट है, ये ए है, मान लो बी है। हम यहाँ फिगर नहीं लिख रहे, बस समझाने का कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे क्रॉस कर दे, यहाँ पे कुछ भी अमाउंट होगा, हम सिर्फ जनरल एंट्री समझा रहे हैं। अमाउंट कुछ भी हो सकता है, एंट्रीज हम लोग को समझना होगा। यहाँ पे रिजर्व लिख देते हैं। ठीक है। यहाँ पे क्रेडिटर लिख देते हैं। क्लियर है। बस इतना एंट्री हो जाएगा हम लोग का। अब यहाँ पे पीएल अकाउंट लिख देते हैं। चलो, यहाँ पे गुडविल लिख देते हैं। यहाँ पे कोई भी लैंड एंड बिल्डिंग ले लेते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग हो गया। ये डेटर्स हो गया, फर्नीचर्स हो गया, स्टॉक हो गया, कैश एट बैंक हो गया। हम लोग को अमाउंट से मतलब नहीं है, रीजन भी हम जनरल एंट्री देख रहे हैं। ठीक है। ये ऑलरेडी बताए थे, बस एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं जनरल एंट्रीज को। ठीक। कैसे करेंगे जनरल एंट्रीज को एक बार देख लेते हैं हम लोग। ये है रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट। और ये रहा हम लोग का बैलेंस शीट। ठीक। ठीक है। समझने के लिए, जो भी लाइबिलिटी साइड में होता है उसका, जो भी लाइबिलिटी साइड में मतलब लिखा हुआ है उसका क्रेडिट बैलेंस होता है, जो भी एसेट साइड में लिखा हुआ है उसका डेबिट बैलेंस होता है। ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हाईलाइट करते हैं रिजर्व। रिजर्व को क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलेगा, इसको हम लोग क्या कर लेते हैं ना, खत्म कर लेते हैं, एलिमिनेट कर देंगे। अब रिजर्व सिंस लाइबिलिटी साइड में लिखा हुआ है तो इसका क्रेडिट बैलेंस है। इसको क्या बैलेंस है, इसका क्रेडिट बैलेंस है। इसको खत्म करने के लिए इसका उल्टा बैलेंस करना होगा। रिजर्व को डेबिट करेंगे तो जनरल एंट्री क्या होगा, रिजर्व अकाउंट डेबिट। जो भी पैसा आएगा वो जाएगा किसको, पार्टनर को जाएगा। पार्टनर रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। अब बात करते हैं कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट में कैपिटल अकाउंट में जो पार्टनर है, मान लो ए एंड बी, इन लोगों का क्रेडिट बैलेंस होता है। क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है। क्रेडिट बैलेंस होता है मतलब क्रेडिट करेंगे तो प्लस होगा, और डेबिट करेंगे तो घटेगा, माइनस होगा। क्रेडिट करेंगे तो प्लस होगा,
डेबिट करेंगे तो माइनस होगा, ये याद रखना होगा, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन में रिजर्व रहेगा, मोस्टली क्वेश्चन रिजर्व के बारे में एडजस्टमेंट में नहीं देगा। तो जब क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है कि सारे रिजर्व को हम लोग बांट देते हैं, ऐसे क्वेश्चन साइलेंट है, रिजर्व के बारे में बोला नहीं है, बस एक याद रखना होगा। रिजर्व बढ़ जाएगा ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। अच्छा, ओल्ड रेशियो आपको बताएगा। यहाँ पे ओल्ड पार्टनर किसको बोलते हैं हम लोग, यहाँ पे हाईलाइट कर देते हैं। देखो, ओल्ड पार्टनर इनको बोलते हैं जो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में ना, इन लोगों इनको बेसिकली ओल्ड पार्टनर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ओल्ड पार्टनर बोलेंगे, ठीक है। और जो न्यू पार्टनर रहेगा उसका एडजस्टमेंट में डेटा दिया रहेगा। क्लियर है? रिजर्व को बांटे, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर को क्रेडिट कर रहे हैं। देखो, क्रेडिट कर रहे हैं मतलब बैलेंस पार्टनर का बढ़ रहा। तो रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट, बढ़ गया, खत्म हुआ। अब ये जो ओल्ड पार्टनर का कैपिटल है ना, इसको हम लोग सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल में यहाँ पे लिख देते हैं, ओपनिंग बैलेंस बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी। यहाँ ए होगा, यहाँ बी होगा, यहाँ पे सी होगा। सी से नया पार्टनर है, इसका जो भी डेटा दिया रहेगा वो एडजस्टमेंट में दिया रहेगा। तो ए में और बी में जो भी बैलेंस दिया है वो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में, उसको हम लोग देख के कॉपी कर देंगे, ठीक है। रिजर्व को बांटे, तो रिजर्व जो बांटे यहाँ पे आ जाएगा बाई रिजर्व अकाउंट, बाई रिजर्व अकाउंट। हम लोग रिजर्व को बांट दिए, कौन से वो रेशियो में, याद रखना होगा ओल्ड रेशियो में। अगर रेशियो नहीं है तो इक्वली। ये बात समझ में आ गया। जो ट्रीटमेंट किए रिजर्व का, सेम ट्रीटमेंट करना होगा पीएल का, ठीक है। खाली रिजर्व का जगह पीएल लिखना होगा, ओल्ड रेशियो सेम एज इट इज। मान लो अगर पीएल इधर रहता एसेट साइड में, तो इसको फिक्टिशियस एसेट लॉस बोलते हैं, उल्टा एंट्री पास कर देते हैं। रिजर्व के केस में अच्छा, ये तो सेम ही रहेगा, खाली नाम ही तो अलग है। ये तो करंट ईयर का प्रॉफिट हुआ। अगर एसेट साइड में पीएल दिया रहता, मतलब ये लॉस इंडिकेट करता, एंट्री उल्टा हो जाता। पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट करते हैं, टू पीएल हो जाता, ठीक है नहीं, इसलिए आगे नहीं बोल रहे। अब गुडविल, अगर बैलेंस शीट में गुडविल रहेगा तो इसको राइट ऑफ कर देंगे, इसको राइट ऑफ कर देंगे। राइट ऑफ का मतलब होता है पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में चला जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में चला जाएगा। लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट करेंगे टू गुडविल अकाउंट, तो यहाँ पे लिख देंगे। जैसे यहाँ पे हम लोग एग्जांपल से माने ए बी सी तीन पार्टनर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, टू गुडविल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर में ही राइट ऑफ करेंगे, ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में, रेशियो नहीं दिया हुआ है, इक्वली है। तो देखो यहाँ तक हम लोग का लैंड बिल्डिंग ये जितना भी दिया हुआ है ना, ये एसिड्स घटेगा या बढ़ेगा या कुछ नहीं होगा। अब एसिड्स घटेगा तो हम लोग को पढ़े थे ना, एसिड्स हम लोग का घट गया तो इधर लिखेंगे, एसिड्स बढ़ गया तो उधर लिखेंगे। लाइबिलिटी बढ़ गया तो इधर लिखेंगे, लाइबिलिटी घट गया तो इधर लिखेंगे। बेसिकली ये एक रिवैल्यूएशन अकाउंट, एक नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? जो रिकॉर्ड करता है रिवैल्यूड फिगर ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी, ठीक है। अब यहाँ पे इनकम और लॉस कैसे डिसाइड किया जाएगा? हम एग्जांपल के तौर से, जो भी हम लोग का ये जितना भी एसेट्स है वो हम लोग बैलेंस शीट में लिख देंगे। सारा एसेट्स लिख देंगे, फिक्स एसेट्स भी लिख देंगे, करंट एसेट्स भी लिख लेंगे। अब फिक्स एसेट्स में क्या आएगा? लैंड एंड बिल्डिंग, प्लान एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सर, वो सारा लिख देंगे। हम यहाँ एग्जांपल बता रहे हैं, मतलब ऐसा फिक्स एसेट्स बोलेंगे नहीं। लैंड एंड बिल्डिंग होगा, लैंड एंड बिल्डिंग एसेट्स में लिखेंगे। डेटर होगा, डेटर लिखेंगे। फर्नीचर होगा, फर्नीचर लिखेंगे। स्टॉक होगा, स्टॉक लिखेंगे। सारा चीज कहाँ लिखेंगे? हम लोग को जैसे हम एग्जांपल के तौर से बता देते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ हम लोग का? लैंड एंड बिल्डिंग। अच्छा, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग हम एग्जांपल ले रहे हैं। मान लो 10,000 है, ठीक है। अब ये घटेगा बढ़ेगा, ये एडजस्टमेंट में दिया। मान लो लैंड एंड बिल्डिंग 10% से बढ़ गया तो एप्रिसिएशन हुआ। 10,000 से बढ़ गया, एप्रिसिएशन हुआ। ये 11,000 हो गया। अब ये जो 11,000 हो गया, एसेट्स मेरा बढ़ा, तो एरो कहाँ जा रहा है? ऊपर में जा रहा है, इधर लिखेंगे बाई लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट 1,000। अच्छा, ये घट भी तो सकता था। एग्जाम्पल के तौर से अगर ये घट जाता, हम यहाँ और इस लैंड एंड बिल्डिंग के ही केस में और लेके समझा दे रहे। लैंड एंड बिल्डिंग है, मान लो 10,000 है, एग्जाम्पल के तौर से। क्वेश्चन में अभी करेंगे तो आपको समझ में आएगा। एप्रिसिएशन की जगह डेप्रिसिएशन हो गया एट द रेट 10%, ठीक है। 1,000 घट गया हम लोग का, बाहर जाएगा 9,000। अच्छा,
ये जो लैंड एंड बिल्डिंग है, ये लैंड एंड बिल्डिंग है क्या? ये तो हम लोग का रियल अकाउंट टेंजेबल फिक्स एसेट्स है ना। इसका जो एप्रिसिएशन होता है वो इनकम होता है, वो हम लोग का रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा। सिमिलरली यहाँ भी लैंड एंड बिल्डिंग सेम लिखा हुआ है। ये हम लोग का फिक्स एसेट टेंजेबल एसेट्स हुआ। अब ये डेप्रिसिएशन हुआ, तो डेप्रिसिएशन हम लोग का क्या हुआ? ये हम लोग का नॉमिनल, मतलब नॉमिनल अकाउंट है ना डेप्रिसिएशन, हम लोग का रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखेंगे। सिंपल सा बात है, एसिड्स बढ़ेगा तो क्रेडिट साइड में जाएगा रिवैल्यूएशन का, एसिड्स बढ़ जाएगा तो क्रेडिट साइड, घटेगा तो डेबिट साइड। इसी का उल्टा लाइबिलिटी होगा, लाइबिलिटी बढ़ने से डेबिट साइड, घटने से क्रेडिट साइड। अच्छा, सिंपल लाइबिलिटी हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे, लाइबिलिटी घटेगा या बढ़ेगा उसका चेंजेस, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट हम लोग बनाते हैं इसीलिए ताकि चेंजेस इन एसेट्स एंड लाइबिलिटी को रिकॉर्ड किया जा सके। इट रिकॉर्ड द रीवैल्यूड फिगर ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे? मान लो क्रेडिट ज्यादा है, डेबिट कम है। क्रेडिट का मतलब इनकम, अगर इनकम ज्यादा है, अगर मेरा क्रेडिट ज्यादा है तो क्रेडिट माइनस डेबिट करेंगे, जो भी प्रॉफिट आएगा उसको बोलेगा प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट, उसको ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। अगर लॉस आएगा तो डेबिट माइनस क्रेडिट करेंगे तो आएगा मेरा लॉस, लॉस को भी कहाँ ट्रांसफर करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। कौन से रेशियो में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? ओल्ड रेशियो में। ओपीएसआर, मान लो ओल्ड रेशियो नहीं दिया हुआ है तो इक्वली, बात समझ में आया? तो क्रेडिट को ऐड किए सारे ट्रीटमेंट करने के बाद और डेबिट को माइनस किए, तो आंसर क्या आएगा? क्रेडिट ज्यादा है डेबिट कम है तो लॉस, क्रेडिट ज्यादा है डेबिट कम है, सॉरी क्रेडिट ज्यादा है डेबिट कम है तो मेरा प्रॉफिट, प्रॉफिट कहाँ चला जाएगा? ये प्रॉफिट इधर चला जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। ठीक है, यहाँ क्रेडिट को ऐड किए, जो भी अमाउंट आया इस अमाउंट से हम लोग माइनस किए, यहाँ पे जो भी रहेगा हम लोग उसको माइनस किए, जो डिफरेंस बचेगा वो आएगा प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट। और जो भी प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट आता है हम लोग उसको क्रॉस में चले जाता है, इसी का उल्टा लॉस हो जाएगा, लॉस होगा इधर चला जाएगा उसके बाद। इस तरीके से हम लोग बनाएंगे, ठीक है। यहाँ तक हम लोग डिस्कस किए थे। एक एग्जांपल लेते हैं, एक सम्स करते हैं हम लोग। लास्ट क्लास में हम लोग 25 नंबर किए थे, आज हम लोग करेंगे 26 नंबर, ठीक है। अब चलो एक बार इसको एग्जांपल हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या बोला है आपको? यहाँ पे आपको दो पार्टनर है, जैसे देख पाते हैं ए एंड बी, ये दो पार्टनर है, इन लोगों का कैपिटल 25,000 15,000 रुपया दिया हुआ है। जब भी कोई भी पार्टनरशिप का सम सॉल्व करेंगे, चाहे वो एडमिशन हो, चाहे वो रिटायरमेंट हो, चाहे वो डेथ हो, जब भी बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में कैपिटल दिया रहेगा उसको ओपनिंग बैलेंस है ना, ये क्या है हम लोग का? ये ओपनिंग बैलेंस है। ये ये को कहाँ जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में जाएगा। तो सबसे पहले इसको और इसको पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में लिख देंगे, ठीक है। जैसे हम बताए थे रिजर्व, रिजर्व क्वेश्चन में कुछ बोला भी नहीं है यहाँ पे, 1 से लेके 9 तक एडजस्टमेंट है, तो रिजर्व को ऑलवेज ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। यहाँ पे ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 2:1 में, ओल्ड पार्टनर है मेरा, जो बैलेंस शीट में नाम रहता है उन लोगों को ओल्ड पार्टनर बोला जाता है। लाइबिलिटी साइड में इतना ही है। अब ये सारा चीज तो एसेट साइड में रिकॉर्डिंग होगा ना, बैलेंस शीट के एसेट साइड में रिकॉर्ड करेंगे हम लोग। लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिक्सर, डेटर, ये फिक्टिशियस एसेट्स है, ये पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट कर देंगे, ठीक है। ये फिक्टिशियस एसेट्स है, ये किसको डेबिट करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट करेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। इसका जनरल एंट्री क्या होगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, मतलब ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फिक्टिशियस एसेट्स अकाउंट। कौन से रेशियो में बांटेंगे? 10,000 को 2:1 में। अच्छा, गुडविल दिया रहता है वो भी राइट ऑफ करते हैं, जैसे अभी फिक्टिशियस एसेट्स का जनरल एंट्री बोले ना, वैसे गुडविल का। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ओल्ड रेशियो इफ नो ओल्ड रेशियो इक्वली, ठीक है। अब ये लैंड एंड बिल्डिंग फर्नीचर कुछ ना कुछ बोलेगा, क्लियर है? ये हम लोग बैलेंस शीट का क्या कर लिए हम लोग? डिस्कशन कर ली। अब जब नया पार्टनर आएगा तो दो चीज लाएगा, कैपिटल लाएगा, गुडविल लाएगा। कैपिटल लाएगा अपने लिए, गुडविल लाएगा ओल्ड पार्टनर के लिए। जो ओल्ड पार्टनर है उसको सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है ना। सैक्रिफाइसिंग बोला जाता है
फॉर्मूला हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो मेरा यहाँ पे कैसे निकलेगा, अभी हम आपको बाबू फॉर्मूला बताएं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, अब ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, ओल्ड रेशियो कितना दिया हुआ है, ओपीएसआर कितना दिया हुआ है सर, दिया हुआ है 2:1। और एनपीएसआर कितना दिया हुआ है, एनपीएसआर का मतलब होता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कितना दिया हुआ है 1:1:2। ठीक है, यहाँ तक सर समझ में आया। ठीक है, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया था। अब हम लोग सिंपल सा फॉर्मूला जो बैठा है उसमें पुट कर लेंगे, आंसर निकाल लेंगे। बताओ ओल्ड रेशियो हम लोग का यहाँ पे कितना है, ए का। ओल्ड रेशियो है 2/3 और न्यू रेशियो है तुम्हारा 1/4। सर ये 3 कैसे आया, देखो बाबू 2 और 1 है ना, इसका सम निकालिए, 2 + 1 3। ठीक है, तो 2/3। यहाँ रेशियो का सम निकाल लेंगे, न्यू रेशियो का 1:1:2, सम निकालो 4 आया, तो 1/4। ठीक है, अब देखो ये तो फ्रैक्शन है, हम लोग बचपन में पढ़े होंगे। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, 3 और 4 का एलसीएम लेंगे। एक्चुअली 3 और 4 एक टेबल में नहीं आता है, तो एलसीएम दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो एलसीएम का आंसर आएगा। 3 4 12। अब आपको ये बताना होगा 3 के टेबल में 12 कितने टाइम्स में आता है, 4 टाइम्स में आता है। अब 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 8। ठीक है, अब 4 के टेबल में 12 कितने बार में आता है, 3 टाइम्स में आता है। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3। तो अब देखना होगा 8 - 3 करेंगे तो 5/12 आ चुका है। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। ये 1 का निकाले, दूसरा का निकाले, दूसरा पार्टनर बी है, 1/3 होगा, माइनस कर देंगे 1/4 होगा। अगेन 3 और 4 का एलसीएम हम लोग को पता है, दैट इज 12 हम लोग लिख दिए। 3 के टेबल में 12 कितने बार में है, 4 बार में है, 4 लिख दिए, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही हो जाएगा। 4 के टेबल में 12 3 बार में। ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आ जाएगा, 4 - 3 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे 12 है। ठीक है, तो अब हम लोग का यहाँ पे क्या हो चुका है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू A/B 5/12 और 1/12। हम 12 कैंसिल कर देंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम लोग का आ जाएगा 5:1। देखो ये 5:1 आंसर मैच हो गया हम लोग का, 5:1 सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। उम्मीद करते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपको समझ में आया, नहीं समझ में आया आप वीडियो को फिर से देखो, कोई दिक्कत हो आप हमको कमेंट्स करो। ठीक है, जरूर आपको बताएंगे फिर से। एक बार एडजस्टमेंट देख लेते हैं। सबसे पहले अब हम लोग को 3 अकाउंट बनाना होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना होगा, बैलेंस शीट बनाना होगा। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले 3 कॉलम बना लेते हैं, यहाँ पे हम आपके लिए बना के रखे हैं, बस हम हमको एक्सप्लेनेशन करना होगा। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लिए, पार्टनर्स कैपिटल बना लिया, बैलेंस शीट बना लिए। जैसे हम आपको बताए बाबू, नया पार्टनर आएगा तो 2 चीज लाता है, कैपिटल लाता है, गुडविल लाता है। तो यहाँ पे हम ट्रीटमेंट कर देते हैं, कैपिटल कितना लाया, 30,000 लाया, और फर्म का गुडविल यहाँ पे दिया हुआ है 80,000। मैं ये बोला 12,000 गुडविल लाएगा सिर्फ कैश में। तो इसका एक बार ट्रीटमेंट देख लेते हैं हम लोग कैसे करेंगे यहाँ पे। जैसे हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं फर्म्स का गुडविल कितना है, फर्म का गुडविल 80,000 दिया है क्वेश्चन में। तो अगर फर्म का गुडविल 80,000 है, तो सी का शेयर ऑफ गुडविल कितना होगा, सी शेयर ऑफ गुडविल कितना होगा, 80,000 1/4 आया 40,000। ये 80,000 तो क्वेश्चन में दिया है, 1/4 कहाँ से दिया हुआ है, हम लोग यहाँ से समझते हैं। एनपीएसआर क्वेश्चन में दिया है, एनपीएसआर का फुल फॉर्म नेट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सॉरी 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 न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का शॉर्ट फॉर्म है एनपीएसआर, दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन। 1:1:2। एक बार हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है ना, एक बार हम लोग क्वेश्चन में देख लेते हैं कहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे हम आपसे बात करते हैं। देखो यहाँ पे ये चीज 1:1:2 दिया हुआ है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग को निकाल लिए, जैसा क्वेश्चन में ये मेंशन था, इसका सम निकाल लिए। सम निकाले कितना आया, 4 आया। 3 का हिस्सा कितना होगा, 2/4। अच्छा, मैथ से इसको मिनिमाइज कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, अच्छा होगा। कैलकुलेट सिंप्लीफाई जितना कर देंगे मेरे लिए उतना अच्छा है ना, 1:2। अच्छा, 1:2 इज नथिंग बट द 50%। 1:2 बोलो, 1:2 फ्रैक्शन में आता है,
परसेंटेज में आता है कितना, 50%। ठीक है, हम इसको और छोटा करना चाहें और बोलना चाहें तो इसको कितना हो जाएगा, बोलो। 0.5 भी है वो बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो इतना, बस एक चीज को डिफरेंट तरीके से लिखा जाता है, प्रेजेंट किया जाता है, वो हम बता रहे हैं। क्लियर है? पूरा गुडविल का फर्म का गुडविल का वैल्यू है 40,000। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, गुडविल ब्रॉड बाई सी, कितना लाया क्वेश्चन में, एक्चुअली 40,000 लाना था, 40,000 में से वो कितना लाया, 12,000। तो इसका मतलब वो कितना नहीं लाया, गुडविल कुड नॉट, क्या होगा, गुडविल कुड नॉट का गुडविल था 80,000। 80,000 में सी का शेयर है 50%, 1/2। इसका मतलब 40,000 लाना था, लेकिन क्वेश्चन में बोला 12,000 लाएगा पैसा। 12,000 लाएगा नहीं, 12,000 लाया है, तो इसका मतलब 28,000 नहीं लाया। 28,000 को हम लोग करेंट अकाउंट में दिखा देंगे। मतलब 28,000 को भी हम लोग, एक्चुअली होगा क्या ना, 40,000 का हम लोग दो पार्ट कर दिए, 15,000 और 28,000। दोनों को ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटेंगे, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में। एक बैंक के साथ ऐड हो जाएगा और एक तुम्हारा बैलेंस शीट के एसेट साइड में चला जाएगा। ठीक है, जो गुडविल लाया तो आने का एंट्री क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट, फिर प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। 12,000 का एंट्री बताए। करेंट अकाउंट का एंट्री क्या होगा, करेंट अकाउंट का एंट्री क्या होगा हम लोग का, करेंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे हम लोग टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये हम लोग निकाल लिए, कितना आएगा, दिस मच और दिस मच। ठीक है, तो एक बार हम लोग एंट्री कर देते हैं। ये ओपनिंग बैलेंस है, ये ओपनिंग बैलेंस है। सबसे पहले हम आपको बताएं, ओपनिंग बैलेंस, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। ये ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ हम यहाँ लिखे भी। ठीक है, जब भी बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में कैपिटल दिया रहेगा, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में 25,000 और 15,000 जो भी बैलेंस दिया हुआ हम लोग लिख देंगे। ठीक है, उसके नीचे 60,000 रिजर्व था वो भी बांटेंगे, लेकिन पहले हम जो ये बता रहे थे, लिखे बाई प्रीमियम ऑफ गुडविल। ये 10,000, 12,000 कहाँ से आया बाबू, आप कैलकुलेशन चेक भी कर सकते हो। 12,000 रुपया कैश लाया था ना, ये 12,000 रुपया कैश लाया, उसको सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटे। ठीक है, हम यहाँ बांट के भी दिखा देते हैं, कोई बात नहीं है, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। यहाँ तो ऑलरेडी किया हुआ है, यही चीज समझा रहे हैं। ठीक है, देख, ए बी पार्टनर है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो 5:1 है, इसका 5+1 निकाले 6 आया, सम ऑफ द रेशियो हुआ। 12,000 कैश में पैसा लाया तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट देंगे, 10,000 आएगा। बी को भी बांटेंगे तो कितना आएगा, 12,000 में इंटू 1/6 2,000 आएगा, तो 2,000 हम लोग लिख दिए। ठीक है, जनरल एंट्री क्या हुआ, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट, प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट, प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो अब एक्चुअली ना हम लोग को कैश बुक भी देखना होगा। कैश बुक का मतलब पैसा आएगा तो डेबिट साइड में लिखेंगे, पैसा जाएगा तो क्रेडिट साइड में जाएंगे। याद रखना होगा, कैश बुक सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता है, नॉन कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं करता। जहाँ पे पैसा का इन्वॉल्वमेंट होगा, पैसा आने से डेबिट साइड, पैसा जाने से क्रेडिट साइड। ओपनिंग बैलेंस शीट आप लोग चेक कर लेना, नहीं दिया हुआ है, अगर दिया था तो ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिया रहता तो हम लोग लिख देते हैं। हाँ, अगर क्वेश्चन में बैंक ओवरड्राफ्ट देगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, तो उसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई बैलेंस बीटी। अब देखो, कैपिटल लाया है 30,000 रुपया, और जो प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट है ना, प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट है वो 12,000 रुपया। एक बात और बता देते हैं यहाँ पे, हम लोग एंट्री क्या पढ़े हैं, कैपिटल लाने का एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑफ, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। हम लोग 30,000 सीज कैपिटल को क्रेडिट कर दिए, सीज कैपिटल को क्रेडिट कर दिया, बैंक में प्लस कर दिए 30,000। ये तो ये तो कैपिटल लाने का एंट्री है। दूसरा एंट्री क्या होगा, हम लोग को मालूम है, पार्टनरशिप फर्म में कोई भी पार्टनर इंटर होगा तो कैपिटल और गुडविल लाएगा। कैपिटल अपने लिए, गुडविल ओल्ड पार्टनर के लिए, ओल्ड पार्टनर उसको सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट लेंगे। जो प्रीमियम ऑफ गुडविल लाया वो कैश में 12,000 लाया, तो अब एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू, बैंक अकाउंट डेबिट टू, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट, प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट, कितना लाया, 12,000,
12,000। तो इसको 12,000 को बांटेंगे कैसे? प्रीमियम ऑफ गुडविल को डेबिट करेंगे। प्रीमियम ऑफ गुडविल को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे टू एस कैपिटल अकाउंट। टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। अच्छा, 12,000 को अगर 5:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो पहले का आएगा 10,000, दूसरा आएगा 2,000। ठीक है। अच्छा, हम यहाँ पे बताना क्या चाह रहे हैं? एक बार प्रीमियम ऑफ गुडविल देखो, यहाँ पे टू में लिखे हैं, इसको इसको हटा देते हैं तो हम लोग का नेट एंट्री क्या बन जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट जो बच जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट बचा क्या? तो इसका नेट एंट्री भी हो सकता है। और इसके जगह हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। 12,000, 10,000, 2,000। ठीक है। चाहे दो एंट्री लिखो, चाहे ये भी लिख दो, ये भी राइट है। हम तो यही वाला किए ना, बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिए 12,000 से। चलो देखो, बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिए। एक पार्टनर 30,000 रुपये अपना कैपिटल लाया, 12,000 तो यहाँ पे बैंक में बढ़ा दिए। अभी जो भी कैपिटल लाया तो हम लोग उसको शो कर देंगे। कहाँ शो करेंगे? देखो, सी के कॉलम में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ये जो गुडविल आया उसको ऑलरेडी हम लोग बांट दिए। अब करेंट अकाउंट बांटेंगे 28,000 को। यहाँ पे देखो, करेंट अकाउंट ऑलरेडी था ना, हम लोग को 28,000 को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटे। जो आया करेंट अकाउंट को ऑलरेडी बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखा देंगे। देखो, करेंट अकाउंट को दिखा देंगे। अच्छा, अगर 40,000 गुडविल लाना था, नया पार्टनर को 40,000 लाता, तब करेंट अकाउंट का कोई झमेला नहीं लाता होता। एक्चुअली 40,000 उसको गुडविल, फर्म के गुडविल गुडविल के हिसाब से नया पार्टनर को 40,000 गुडविल लाना था। बट वो 12,000 लाया, तो कितना कम लाया? 28,000 कम लाया। इसीलिए हम लोग 28,000 को करेंट अकाउंट में यहाँ पे लिख रहे हैं बैलेंस शीट के एसेट साइड में, और 28,000 को भी हम लोग बांट दे रहे हैं सेग्रीफाइसिंग रेशियो में। पार्टनर कैपिटल को, ओल्ड पार्टनर को क्रेडिट कर दे रहे हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया है। आगे चलते हैं हम लोग। आगे हम लोग को कौन कौन सा ट्रीट एडजस्टमेंट हुआ है, ये तो तीनों हो चुका है। अभी हम आपको इसका ट्रीटमेंट बता दिए। तो हम लोग का कंप्लीट क्या क्या हो चुका है? न्यू रेशियो दिया है, ओल्ड रेशियो दिया है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो एकदम कसम खा लेना है। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में सिर्फ प्रीमियम और गुडविल का ट्रीटमेंट होगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, बाद बाकी सारा ओल्ड रेशियो नहीं दिया है तो इक्वली। दूसरा वाला भी कर लिए, 30,000 लाया था तो दो जगह लिखना होगा। इसका जनरल एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। हम लोग जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाए थे, क्रेडिट साइड में आप लोग ध्यान से देखो, सी के कॉलम में लिखे थे। और हम लोग का बैंक बढ़ जाएगा, बैंक को बढ़ा दिए थे। फर्म का गुडविल था, कभी भी गलती हो सकता है स्टूडेंट। फर्म का गुडविल 80,000 को सैक्रिफाइसिंग में मत बांटना, ये तो फर्म का गुडविल है। सी का शेयर ऑफ गुडविल का जितना होगा, फर्म का गुडविल है। फर्म का गुडविल कितना है? क्वेश्चन में दिया हुआ है 80,000 ना। तो मोस्टली लोगों से गलती क्या होता है, 80,000 को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट देंगे। नहीं, 80 को नहीं बटेगा। नया पार्टनर का हिस्सा कितना है? हम लोग डिस्कस किए थे थोड़ा देर पहले, 1/2, डेट इज 50%। तो 80,000 का 50% जो 40,000 आया, उसको सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटेंगे। 12,000 लाया था, ये भी ट्रीटमेंट हो गया। हाँ, अब लैंड एंड बिल्डिंग मेरा 120% से हो गया। दुनिया में हर चीज तो 100% होता है, इसका मतलब 20% से बढ़ा। लैंड एंड बिल्डिंग मेरा यहाँ पे एसेट साइड में रिकॉर्ड करेंगे 30,000। अब 30,000 तो पहले से तो 100% है ना, 20% से बढ़ा। अब कंफ्यूज मत होना सर, ये 120 हो गया। अगर अगर क्वेश्चन में 80% बोलता है, घट के 80% हो चुका है, मतलब अगर बोलता है रीवैल्यूड एट 80%, मतलब घट के 80% हो गया है, इसका मतलब 20% से घटा। यहाँ हो गया अभी रीवैल्यूड एट 120%, क्वेश्चन में लिखा है रीवैल्यूड एट 120%, तो इसका मतलब 20% से बढ़ गया। 30,000 का 20% कितना होता है? 6,000 होता है। ठीक है। बात समझने वाला ये है कि लैंड एंड बिल्डिंग तो मेरा रियल अकाउंट टेंजेबल फिक्स एसेट्स है। ठीक है। 30,000 को हम लोग कहाँ लिखेंगे? 30,000 को तो सर एसेट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट में कितना जाएगा? एसेट जितना से घट रहा है, जितना से बढ़ रहा है, वही रिवैल्यूएशन अकाउंट में रिकॉर्ड होगा।
जैसे अभी हम बताएं 30,000 का हर पर दुनिया में हर चीज पहले से तो 100% होता है ना। ये 120 हुआ तो 100 में कितना बढ़ा, 20% बढ़ा। तो 30,000 का 20% निकालेंगे 6,000। 6,000 मेरा क्या हुआ, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में जाए। चलो देखते हैं। देख, रिवैल्यूएशन कितना जाएगा हम लोग का। सर रिवैल्यूएशन में जाया हम लोग का 6,000। कैसे आया, 30,000 इंटू 20%। सर वहां तो 120 लिखा हुआ था। अब वो दुनिया में हर चीज 100% होता है। 100 से कितना बढ़ा, 20 ही तो बढ़ा, तो इसका मतलब एप्रिसिएशन तो 20% हुआ। ठीक है। अगर ये डेप्रिसिएशन बोलता, 80 बोल देता, 100 से जितना भी कम होता, तो हम लोग डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है। सिंस रिवैल्यूएशन अकाउंट हम लोग का नॉमिनल अकाउंट है। अब देखो लैंड एंड बिल्डिंग तो हम लोग बाय डिफॉल्ट लैंड एंड बिल्डिंग एसेट साइड में लिखे हैं 30,000 रुपया। एप्रिसिएशन का मतलब होता है बढ़ना, कितना से बढ़ गया, 6,000 से। ठीक है। तो अब बढ़ के कितना हो गया, 36,000। लैंड एंड बिल्डिंग का ट्रीटमेंट हो चुका। आगे देखते हैं क्या बोला है क्वेश्चन में। लैंड एंड बिल्डिंग के बारे में क्या बात, क्या बोला है। उसके बाद बोला है बैड डेप है मेरा 5%। बचपन में फाइनल अकाउंट बहुत सारा बना है बाबू। बैड डेप का क्या होता है, बैड डेप डेटा से लेस करते थे, पीएल का डेबिट में लिखते थे। पीएल का डेबिट भी तो एक नॉमिनल अकाउंट है। पीएनएल का डेबिट साइड में हम लोग रिकॉर्ड करते थे ना 5,000 रुपया बैड डेप। अभी डेटर से लेस करेंगे। पीएल पीएल का डेबिट मतलब एक नॉमिनल अकाउंट। ठीक है। और हम लोग का यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट का नाम चेंज है, रिवैल्यूएशन अकाउंट है। तो डेटर से 5,000 रुपया लेस होगा, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में जाएगा। अब डेटर से लेस करने के बाद गलती मत करना, डेटर आपको ऑर्डर मेंटेन करना होगा। सबसे पहले बैड डेट, फिर पीवीडी 5%। डेटर डेटर से 5,000 रुपया लेस करिएगा। जो आंसर आएगा 5% प्रोविजन मेंटेन करोगे। 5% भी प्रोविजन मेंटेन करने के बाद माइनस करोगे, जो आंसर आएगा उसका 2% डिस्काउंट आएगा। तो सर सिंपल सा बात यही है, सबसे पहले बैड डेट का रिकॉर्डिंग होता है और ट्रीटमेंट होता है। उसके बाद बैड डेप हो गया। बैड डेप मतलब फर्दर बैड डेप, एडजस्टमेंट में है मतलब फर्दर बैड डेप। उसके बाद पीवीडी, उसके बाद डिस्काउंट। एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सिंस मेरा डेटर 40,000 है, तो देखो यहाँ पे डेटर मेरा 40,000 है। ये 40,000 सिंपली सबसे पहले हम लोग ये बैड डेप 5,000 रुपये हम लोग बैड डेप माइनस कर दिए। 40 से 5,000 माइनस करोगे तो आएगा 35,000, 35,000। अब आपको पीबीडी मेंटेन करना होगा 35,000 पे। 5% आएगा 1750। ठीक है। अब 35,000 से 1750, 1750 माइनस करोगे आएगा 3320, मतलब 33,250। अब उसका 2% निकालोगे, उसका किसका, 33,250 का 2% आएगा 665। सारे अमाउंट को प्लस माइनस करने के बाद बाहर जो जाएगा अमाउंट, ये बाहर किससे जाएगा, 33,250 से 665 माइनस करोगे आएगा 32,585। अब देखो जो भी डेटर से लेस हो रहा है वो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में जाएगा। सर ऐसा क्यों, हम पहले ही बताए थे ना, रिवैल्यूएशन एक नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंस है। ठीक है ना। जो भी मेरा एक्सपेंस हो रहा, नॉमिनल अकाउंट हो रहा, लॉस हो रहा, वो सारा चीज हम लोग लिख देंगे। ठीक है। बैड डेप हम लोग रिकॉर्ड कर दिए 5,000, ये भी रिकॉर्ड कर दिए, ये भी रिकॉर्ड कर दिए। आगे चलते हैं, अभी तक इतना ही समझ में आया हम लोग को। आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है। आगे में बोला हाफ ऑफ द रिजर्व विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर। तो रिजर्व का वैल्यू कितना है क्वेश्चन में, 60,000। अच्छा पहले 60,000 है। तो रिजर्व का जनरल एंट्री क्या होता है, रिजर्व का जनरल एंट्री क्या होता है, हम यहाँ पे बता दे रहे, रिजर्व का जनरल एंट्री क्या होता है, रिजर्व अकाउंट शुड बी क्लोज। रिजर्व को डेबिट कर देंगे, रिजर्व अकाउंट डेबिट कर देंगे टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट। ठीक है। यहाँ पे अमाउंट कितना लिखा हुआ है रिजर्व का। अब यहाँ पे हम लोग का रेशियो जो भी है ओल्ड रेशियो है, रिजर्व में हम लोग बांट दिए। देखो यहाँ पे रिजर्व बांट दिए हम लोग 40,000 और 20,000। ठीक है। 2:1 में बांटे। अगर हम लोग 2:1 में बांटेंगे 60,000 को, तो 40,000 और 20,000 ये पार्टनर का हिस्सा है, पार्टनर को क्रेडिट करेंगे। लेकिन अब सवाल क्या बोले ना, हाफ ऑफ द रिजर्व विड्रॉन कर लिया। तो हम लोग का हाफ ऑफ द रिजर्व विड्रॉन कर लिया, तो उसका जनरल एंट्री क्या होगा, हाफ ऑफ द रिजर्व विड्रॉन कर लिया है तो जनरल एंट्री क्या होगा। अच्छा रिजर्व कितना था बाबू, 60,000। तो 60,000 इधर लिख दिए।
अब 60,000 को हम लोग बांटो तो कितना बांटेंगे, 2/3, कितना आएगा, 40,000 और 20,000। ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है हाफ ऑफ रिजर्व विदड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर, बाय ओल्ड बाय ओल्ड पार्टनर। हाफ ऑफ द रिजर्व विदड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर। तो हाफ रिजर्व कितना है, 30,000। तो पैसा निकाल लिया, तो पार्टनर्स कैपिटल को हम लोग डेबिट करेंगे। एस कैपिटल अकाउंट को हम लोग डेबिट कर दिए, बीस कैपिटल अकाउंट को हम लोग डेबिट कर दिए। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, और बैंक को कम कर देंगे टू बैंक अकाउंट। इधर कितना होगा, 30,000 को अगर आप लोग ओल्ड रेशियो में बांटोगे, ठीक है ना, तो इधर आएगा 20,000 और इधर आएगा 10,000। टोटल बैंक से पैसा कम होगा 30,000, और पार्टनर्स कैपिटल भी कम होगा। तो एक बार बैंक अकाउंट दिखा देते हैं, देखो यहाँ पे बैंक से मेरा पैसा कम हुआ टोटल 30,000, ए के नाम में 20,000, बी के नाम में 10,000। ठीक है। हम लोग इसको ऐसे भी समझ लेते हैं, पैसा कम हुआ ए का 20,000, 10,000, पार्टनर्स कैपिटल में लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, तो बैंक अकाउंट में लिखेंगे बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। आगे चलते हैं, आगे क्या है हम लोग का। बोला 1/4 ऑफ द फर्नीचर टेकन ओवर बाई। अब फर्नीचर का दाम कितना है, फर्नीचर का दाम है देखो यहाँ पे 20,000। तो 20,000 है, 1/4 ऑफ द फर्नीचर है, तो एक्चुअली 1/4 का दाम कितना निकलेगा, 1/4, मतलब 5,000। अच्छा, 5,000 का फर्नीचर पार्टनर कितना में ले लिया, 6,500 में। फिर से 5,000 का फर्नीचर पार्टनर कितना में ले लिया, 6,500 में। तो कितना का फायदा हुआ फर्म को, 1,500 का फायदा हुआ। ठीक है ना। तो अब हम लोग एक काम करते हैं, पहले जो इनकम हुआ ना, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम लोग रिकॉर्ड कर देते हैं। ठीक है। बाई फर्नीचर अकाउंट, 6,500 का फर्नीचर था, 5,000 में ले लिया, 1,500 रुपया प्रॉफिट हुआ। पार्टनर्स कैपिटल को हम लोग डेबिट कर देंगे, देखो जितना का फर्नीचर लिया फुल अमाउंट से लिखेंगे टू फर्नीचर। क्लियर है यहाँ तक। अगर हम लोग यहाँ पे बैलेंस शीट में जाएंगे, लिखेंगे फर्नीचर 20,000 था। अगर एप्रिसिएशन हुआ ना लेते समय, या एप्रिसिएशन हुआ तो ऐड करेंगे, डेप्रिसिएशन होता कम में लेता, लॉस होता तो माइनस करते हैं। अब जितना टोटल वैल्यू ले लिया वो माइनस कर देंगे, टोटल ये आ जाएगा। अब इसका जनरल एंट्री भी लिख सकते हैं हम, इसका जनरल एंट्री यहाँ पे नीचे लिखा सकते हैं। अगर जनरल एंट्री अगर इसका बोलेंगे तो क्या होगा, जनरल एंट्री क्या होगा, फर्नीचर मेरा कौन ले लिया, कौन फर्नीचर लिया एक बार देख लेते, क्वेश्चन में बी लिया है 6,500 में। लिखेंगे 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,500। ठीक है। उसके बाद अब हम लोग का प्रॉफिट कितना हुआ, 1,500। लिखेंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, कितना, 1,500। अब टू फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट कितना हुआ, 5,000। फर्नीचर से कितना कम हुआ, 5,000। आप इसको दो एंट्री भी कर सकते हो, एक बार फर्नीचर ऐसे ऐसे आप इसका तीन एंट्री भी कर सकते हो, आप तीन एंट्री भी कर सकते हो। पहले फर्नीचर टेकन ओवर कितना में फर्नीचर लिया, 6,500, कौन लिया, 20 कैपिटल को डेबिट कर दो, कम कर दो, माइनस कर दो, जब भी डेबिट बोलेंगे माइनस कर दो, कितना, 6,500। ठीक है। टू फर्नीचर, फर्नीचर कितना से कम हुआ, क्रेडिट कर देंगे फर्नीचर को 6,500, एक एंट्री हो गया।
दूसरा एंट्री मेरा प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट, ठीक है, कितना का प्रॉफिट हुआ तो, और नीचे अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। नहीं समझ में आ रहा आप ये वाला दो फॉलो कर लो, ठीक है। सेम चीज हम लोग किए, आगे चलते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन में क्या है, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है 915 और फिक्टिशियस एसेट्स को हम लोग डेबिट साइड में बांट दिए। फिक्टिशियस एसेट से लॉस है, हम लोग बांट दिए ओल्ड रेशियो में, ये निकला ये निकला। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है, तो ये हम लोग अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट इधर लिख दिए, और जितना यहाँ लिखे एसेट साइड में भी उतना लिखेंगे, ये एसेट साइड में लिख दिए, ठीक है। अब बैंक को कुछ है नहीं, बैलेंसिंग कर देंगे, डेबिट को ऐड करेंगे, 42 आया, क्रेडिट को माइनस करो। अब ये क्लोजिंग यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब ऊपर से अकाउंट क्लोज करेंगे, ऊपर से अकाउंट क्लोज करेंगे। 6000, 1500, 6000, 1500, 915 आया, 8415, 8415, 8415। अब ये देखेंगे ना, पहले सबसे पहले ये डिसाइड करना होगा कौन सा साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड कम है, तो क्रेडिट को ऐड करेंगे, डेबिट को माइनस करेंगे। देखो, अब माइनस करने के बाद ना 8415 से 8415 से तीन आइटम माइनस किए, 1500, 1750, 665, आंसर आएगा 1000। और 1000 को ओल्ड रेशियो में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट किए, आया 667333, ठीक है। यहाँ लिखेंगे टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट, इसको बोला जाएगा प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। क्या बोला जाएगा, प्रॉफिट ऑन, अब ये क्रॉस चला जाएगा, प्रॉफिट आएगा तो कहाँ जाएगा, क्रॉस चला जाएगा, देखो ये क्रॉस जाएगा, इधर जाएगा, ठीक है। तो कहाँ लिखे हम लोग रिवॉल्यूशन अकाउंट, यहाँ लिखते हैं। इनकेस लॉस होता तो हम लोग डेबिट साइड में लिखते हैं, लॉस होता कहाँ लिखते हैं बाबू बताइए। सर लॉस होता तो ये डेबिट साइड में लिखते हैं, प्रॉफिट हो रहा तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे, ठीक है। सारा चीज हो चुका हम लोग को, अब हम लोग को क्या करना होगा, बैलेंसिंग करना होगा। बैलेंसिंग करने के लिए ए का कॉलम को, क्रेडिट साइड को ऑलवेज ऐड करना होगा। 25,000, 25,000, 10,000, 23,333, 4,000, ठीक है ना, 667 आएगा, 99,000। कैलकुलेशन बाबू आप चेक करना, फिर 20,000 आप माइनस करना, 20,000, 667 आएगा, 72,333। ये जो आएगा ना, यही मेरा क्या हो जाएगा, बैलेंस शीट में ट्रांसफर होगा। देखो यही कैपिटल जो लिख रहे हैं हम यहाँ पे लिख देंगे। सिमिलरली जैसे हम लोग ए का बैलेंस निकाले, वैसे बी और सी का निकालेंगे, ये मैच होगा आपका। अब जो भी आएगा देखो हम यहाँ ट्रांसफर कर दे रहे हैं, ये बी का लिखे, ये सी का लिखे, तीनों को ऐड करेंगे, 1,24,500 आया। लाइबिलिटी साइड में और कुछ नहीं, यही मेरा आंसर आएगा बैलेंस शीट का। एसेट साइड में जितना भी दो दो कॉलम है बाबू, जो आउटर कॉलम में हम लोग उसको ऐड करेंगे, 36,000, 32,585, 15,000, 28,000, 915, 915, 12,000 आया, 1,24,500, ठीक है। अच्छा सम्स था, इजी था, आपको जब तक करिएगा नहीं कॉपी में खुद से तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ये बेसिकली हम लोग का दूसरा क्लास था। अगर बाबू मेरा एक्सप्लेनेशन, आप लोग जो भी देख रहे हो, मेरा एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा, समझ में आ रहा, अगर आपको वीडियो पसंद आया, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन शेयर करो, अपना फीडबैक दो, और अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करो। आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो, फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक्चुअली हम लोग डेली बेसिस में आपको न्यू न्यू कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, सो डैट आप अपने एंड से सिलेबस को जल्दी से खत्म कर लो, ठीक है। आप चाहते हो कोई भी दूसरे टॉपिक पे हम आपको वीडियो प्रोवाइड करें, तो काइंडली आप कमेंट्स बॉक्स में अपना ओपिनियन शेयर करो, डेफिनेटली हम आपको हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।